कि क्या नाम जप से पेट भर जाएगा क्या? तो सच्ची मानिए पूरे विश्व का पेट आप कमा के भर रहे हैं क्या? सबका पेट विश्वम्भर भर रहा है। किसी किसी को एक मन भोजन चाहिए, विशालकाय शरीर, तो भगवान एक मन भोजन उसे देते हैं और खूब हष्ट पुष्ट रखते हैं। किसी को 50 किलो मांस चाहिए, बड़े बड़े व्हील मछली और बड़े बड़े सब हिंसक जीव, भगवान उनको उतना ही सब कुछ, सब वो स्वस्थ रख रहे हैं, सबको भगवान पोषण कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचा जाए कि भगवान के नाम जपने से क्या हमारा तुम्हारा पेट, क्या तुम्हें इतनी सामर्थ्य आ जाए कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान को अधीन कर लोगे भजन बल से? ये पोषण उनके एक माया के इशारे से हो रहा है। तुममें जो पावर भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है, जितना पावर है भगवान का दिया हुआ है तुममें। नाम जप करते हुए कभी कोई संत ऐसा नहीं कहेगा कि आप सब कुछ छोड़ दो नाम जप करो, ऐसा नहीं कहेगा। खलनायक अगर वो सुलझा हुआ है, संत है, तो यही करेगा, सब कुछ करते हुए नाम जप करो। आप गृहस्थ के कार्य करते हुए, व्यापार लो, कभी सत्संग में आपने ऐसा नहीं सुना होगा यहाँ के कि आप सब छोड़ो, जबकि डांट लग जाएगी अगर आप एकांत भजन की बात करेंगे। गृहस्थ है, फावड़ा चलाते हुए नाम जप करो, ऑफिस जाते हुए नाम जप करो। हम माताओं बहनों को कहते हैं जब तक तुम्हारे पति ऑफिस ना चले जाए पूजा मत खोलो, पर्दा लगा रहने दो, रसोई बनाओ, उनको खाओ पियाओ, तैयार करो, ऑफिस जाए, बच्चे स्कूल जाए, अब पर्दा हटाओ, अब आराम से ठाकुर सेवा करो। अब तुम बैठ गए सुबह से ठाकुर सेवा में, उनको ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, सब क्रम बिगड़ जाएगा। उनमें भी भगवान है, पहले उनकी आराधना करो, फिर एकांत में अब जब कोई कार्य नहीं तो अपना पर्दा हटे ठाकुर सेवा कर रहे। ऐसे गृहस्थी में फावड़ा चलाओ, किसानी करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मान लो आर्मी में है तो उसकी वो अपनी सेवा है, अपने अपने पदों में वो अपनी सेवा है, जो जहां है अपनी सेवा को पूजा समझो और नाम जप करो, अभी विजय प्राप्त हो जाएगी संसार से। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे? मामुनि स्मर युद्ध च, स्मरण मेरा कर और कर्तव्य कर्म कर। युद्ध का मतलब कर्तव्य कर्म कर, ये बात है। डॉक्टर रितु जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, हम लोग परमहंस बाबा राम मंगलदास जी महाराज जी के शिष्य हैं। पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें कि ऐसे महान परमहंस का आपने नाम लिया, जो पीछे हम कई बार चर्चा सुना चुके हैं, हम बहुत श्रद्धा रखते हैं। पूज्य महाराज जी को तो पधारे हुए बहुत समय हो गया, पर हाँ उनके पावन उपदेश, उनके पावन स्वयं के आदर्श चरित्र हम आज उनका गान करते हैं और बहुत अपार श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो हमारे सब गुरु तुल्य हैं, वो सब पूज्य हैं। महाराज जी, हम दोनों चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, अस्पताल में चिकित्सक हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होने के कारण मैं उतनी शुद्धता रहन सहन और खान पान नहीं रख पाती, तो मुझे किस प्रकार से अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? हमें मन शुद्ध रखने की बात ज्यादा ध्यान देनी, तन तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए बहुत थोड़ा विवेक से सोचो। हम एक रेशम की थैली लावें, रेशम पवित्र माना जाता है, और उसमें शौच भर दें, पैक कर दें और ऊपर से उसको शुद्ध जल से धो दें, और आपको ये क्रिया दिखाई गई हो शौच भरते हुए, आप उसे छुएंगे, आपको लगेगा ना अपवित्र है, और हम उसे खूब धोए ऊपर से, तो आपके अंदर घृणा बुद्धि रहेगी ना कि देखो महाराज आप कह रहे हो, लेकिन इसके छूने के बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि इसमें शौच भरी हुई है ना। चमड़ा के नीचे यही है, अगर आप डॉक्टर हो तो जानते हो कि यही मल मूत्र की थैलियां हैं, मलाशय और मूत्राशय यही है, और ऊपर मात्र कितना चमड़े का केवल है। अभी ऊपर से चमड़ा हम धो दिया, सोचा अभी स्नान कर लिए, पवित्र हो गए, तो भरा क्या है? शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। हमारी बात समझ रहे हो? यही मूत्र और यही मल है, बड़ा दुर्गंध युक्त ये सब है। वो केवल बुद्धि को थोड़ा पवित्र करने के लिए माना जाता है कि हम नहा लिए धो लिए। वास्तविक अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ी अपवित्रता है। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र, मन अपवित्र है तो गंगा में खड़े हुए भी हम अपवित्र हैं। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र है। श्री रविदास जी की, रैदास जी की कहावत है उनकी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनकी कहावत है ना। अगर मन चंगा ले तो गंगा में भी उनको कुछ, ब्राह्मण को कुछ नहीं समझ में आया, और कठौता में ही गंगा जी निकाल दी उन्होंने, क्योंकि मन पवित्र है। तो देखो आप डॉक्टर हो, आप जानती हो कि शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये केवल समझाने के लिए कि थोड़ा बुद्धि वो पवित्र कर लेगी कि भाई सुबह से नहा धोकर के आसन में बैठ करके, ऐसे बहुत गंदी चीज है ये शरीर। भगवत प्राप्ति हो जाए बस, इसमें यही दुर्लभ बात है, नहीं बहुत गंदा है सब। देखो ना, यहाँ से सुबह देखो सो के यहाँ से या नीचे तो सब मलय मूत्र के द्वार है। तो हमारा उद्देश्य है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। ये वैदिक श्लोक है, ये वैदिक मंत्र है। जब पंडित जन पूजन कराते हैं तो हाथ में जल देते हैं, और उसका अर्थ कुछ और है। वो कहते हैं छिड़को ऊपर, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत। तो लोग समझते हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम जल छिड़क रहे हैं तो हम पवित्र हो रहे हैं, लेकिन अर्थ उसमें क्या निकल रहा है? मंत्र का अर्थ क्या है? अपवित्र पवित्रो वा
तुम अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह, किसी भी स्थिति में हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अक्ष पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का जो स्मरण करता है, सवायाभ्यंतर शुचि, वो बाहर और भीतर से पवित्र। समझ रहे, ये अर्थ है। और बोले छिड़को तो समझ रहा कि मंत्र पढ़ लिया हो पवित्र हो रहे, भाव उसका समझो। अपवित्र हो या पवित्र किसी भी स्थिति में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो राधा 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 राधा, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपके क्या पवित्र है क्या पवित्र है कैसे। हाँ, कुछ मंत्रानुष्ठान है जिनकी पद्धतियां हैं, तो समय मिले मंत्रानुष्ठान गुरुमुख से जो मंत्र मिले वो आसन में पवित्र होकर 24 घंटे में जब समय मिले तब जप ले। नहीं, हर समय राधा 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 राधा, आप परम पवित्र हैं उस समय। आप पर ये वेद कह रहा है, अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। वो सवा अंतर और बाहर, सवाय अभ्यंतर शुचि, वाय और अभ्यंतर भीतर और बाहर दोनों जगह पवित्र और दोनों जगह प्रकाश आनंद। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मणिदीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सूजियार। यदि बाहर भी आनंद चाहते हो, अंदर भी आनंद प्रकाश चाहते हो, तो जीव में नाम जपना शुरू करो। गोस्वामी जी कहते राम 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 राम, तो बाहर और भीतर सब जगह आनंद हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं राधा राधा रटो। तो आप जैसा भी शरीर की परिस्थिति हो, नाम जप के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम का कितना बड़ा प्रभाव, अपने अधीन कर लिया भगवान को नाम जप करके हनुमान जी ने। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। भाव हो कुभाव हो, अपवित्र हो पवित्र, से कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा, हरि हरि हरि, हमको चिंता नहीं करनी। आपको समझ में आ गई ना? हाँ, बहुत आनंद पूर्वक खूब भजन करो। आपको हाँ।